अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब, आप सबका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है AJ चैनल में। नाजरीन, आज हम आपसे जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो एक ऐसी कैफियत है जिसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं कि खुला दुश्मन बेहतर है मख्फी या छुपे हुए दुश्मन से, क्योंकि खुला दुश्मन तो वार करने से पहले बताता है, लेकिन छुपा हुआ दुश्मन या फिर आस्तीन का सांप कह लीजिए, मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। ये ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल छुप के वार करती है और पता भी नहीं चलता। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, कई अमराज इंसान उनसे दो चार होता है, फिर शफा पाता है और इलाज कराने के बाद सेहत भी उसे नसीब होती है, लेकिन एहतियात और प्रिकॉशन ज़रूरी होता है। आज हम जिस साइलेंट किलर की बात कर रहे हैं वो है हाइपरटेंशन, या फिर जिसे हम आम अल्फाज में ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं। जी हाँ, बीपी का मर्ज एक ऐसा मर्ज है जो दिखाई तो नहीं देता, यानी जिस्मानी आज़ा पर कोई फर्क या फिर किसी किस्म का खिंचाव महसूस नहीं होता, लेकिन जिसे बीपी लाहक होता है वही जानता है कि उसका असर उस पर कैसा पड़ता है, जिसे हम उर्दू में बुलंद फिशार भी कहते हैं। और जब हाइपरटेंशन में आपका बीपी बढ़ता है तो यकीनन जिस्म की कैफियत में तब्दीली आती है, और अगर इसे मुतअद्दिद बार होता जाए, ऐसा ही फ्रिक्वेंटली होता जाए, तो सेहत पर भी इसका असर पड़ सकता है और दूसरे अवारिज या दूसरे ट्रबल्स पैदा हो सकते हैं। तो हमें अपना बीपी हमेशा नॉर्मल रखना चाहिए। अब बीपी नॉर्मल क्या है नाजरीन? जैसा कि आप जानते हैं, दर्जा हरारत नॉर्मल पसंद करते हैं हम, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, बल्कि मोतदिल और एतदाल। और मजहब इस्लाम में भी हमेशा एतदाल पर जोर दिया गया है, यानी कोई एक्सट्रीम चीज़ ना हो, ना ही कोई बिल्कुल पस्त हो, बल्कि खुदा ने खुद ऐसे अहकाम दिए हैं जो कि मोतदिल हैं, मॉडरेट हैं और सबके लिए यकसा अमल करने के काबिल हैं। और बीपी भी नॉर्मल होना बेहद ज़रूरी है। ये कैसे होता है? जब इंसान गुस्से में आता है, या फिर वो चीखता चिल्लाता है, या फिर वो रो पड़ता है, या फिर कोई बात उसको नागवार लगती है तो उसका इजहार करता है, उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर करता है, तो बीपी अपने आप बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने से कैफियत बदल जाती है और इंसान का खून का दबाव बढ़ने लगता है। कहते हैं कि 120/80 120 से कम हो और 80 से कम हो तो यह नॉर्मल है। लेकिन जब हम अपने अमल से और अपने हरकत से जब टेंशन, तनाव, खिंचाव को अपने ऊपर लेते हैं तो उससे बीपी बढ़ जाता है और उससे दूसरे अवारिज होने का भी इम्कान बढ़ जाता है। आजकल तो दुनिया में सबसे आम बीपी है, क्योंकि गुस्सा तो सबको आता है। बहुत कम लोग हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। हजरत अली ने फरमाया, बहादुर वो नहीं जो कमजोर को पछाड़े, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्सा पी ले, जो ताकतवर होने के बावजूद भी कमजोर को ना पछाड़े और अपने गुस्से को पी ले। आज ऐसे कितने लोग हैं जो अपने गुस्से को पीते हैं, वो समझते हैं कि गुस्से का इजहार कर दें तो फिर दिल से टेंशन निकल जाएगा, अपना सफरा चला जाएगा, साफ होगा। लेकिन नाजरीन, माहिरीन साइंस और तिब बताते हैं कि अगर हम हर चीज का टेंशन लें तो फिर दूसरे अवारिस पैदा हो सकते हैं, क्योंकि टेंशन लेने से अगर मसला हल होता तो सब बैठकर एक जमात बनाकर एक इज्तिमा के तौर पर बैठकर टेंशन करते। लेकिन टेंशन हमारे लिए कारगर नहीं है, बल्कि नुकसानदेह है। तो आज हम 17 मई को यौम बुलंद फिशार या फिर इंटरनेशनल हाइपरटेंशन डे या इंटरनेशनल बीपी डे या अंतर्राष्ट्रीय बीपी दिवस जो भी कह लें, मनाया जाता है। तो यूएनओ का यही पैगाम है कि कई लोग बीपी का शिकार होते हैं और जब वो शिकार होते हैं पता भी नहीं चलता। नाजरीन, जब जख्म लगता है तो खून निकलता है, तकलीफ होती है, पता चलता है, बुखार आती है तो जिसमें गर्मी हरारत बढ़ती है और मुख्तलिफ अमराज की हमको शिनाख्त या आइडेंटिफिकेशन आसानी होती है। लेकिन बीपी कब बढ़ता है पता नहीं चलता। जब उसे आप एक आले के जरिए नापते हैं तो पता चलता है कि कितना कम है और कितना ज्यादा है। नाज़रीन, इसकी एक शक्ल लो बीपी की भी है। हम इस मौजू पर फिर कभी आपसे बात करेंगे। आज बात हो रही है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई की। तो हाइपरटेंशन की वजह से कई मसाइल पैदा होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप पर काबू रखें, अपने आप को हमेशा खुश रखें। कहते हैं कि जो शख्स हमेशा खुशगवार होता है, हंसता है, उसकी हयात लंबी होती है, वो ज्यादा दिन जीता है। लेकिन जो टेंशन लेता है वो मौत के करीब पहुंचते जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। तभी तो इसे कहा गया साइलेंट किलर, यानी
जैसा कि मैंने अभी मिसाल दी आपको कि खुले हुए दुश्मन और छुपे हुए दुश्मन से, खुला हुआ दुश्मन तो बोल के वार करता है, लेकिन छुपा हुआ दुश्मन कब वार करता है पता भी नहीं चलता, और उससे दूसरे अवारिस जैसे हार्ट अटैक है या फिर जिस्म में कई अवारिस पैदा होते हैं। तो हम अपने बीपी को कंट्रोल करें, गुस्से को कंट्रोल करें, कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें, टॉलरेंस पैदा करें। इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो रवादारी के और टॉलरेंस के दर्ज देता है। यकीन जानिए नाज़रीन, मोहम्मद सल्लम पर जब मुसीबत ढाई गई, आपने सब्र किया, शुक्र किया। सब्र और शुक्र दोनों को साथ रखें तो यकीनन बीपी आपके पास नहीं आएगा। और जब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा मोहम्मद सल्लम पर, तो फरिश्ते ने अल्लाह से सिफारिश की कि इस पहाड़ी को हम दो पहाड़ियों के बीच में बस्ती को दबा दें। तो मोहम्मद सल्लम ने कहा कि नहीं है या अल्लाह, मैं रहमत बन के आया हूँ। और वो कभी अपने ऊपर ना गुस्सा लिए ना कोई टेंशन लिए। आज हमें सीरत मोहम्मदी पर चलना जरूरी है। ये अलग बात है कि एक नई टर्मिनोलॉजी बीपी आने से हम समझ रहे हैं, लेकिन इन सब का मदावा हमारे पूरे पैगंबरों ने किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे कितनी मुसीबतें नहीं आई, वो तो 7 साल तक बिल्कुल अमीर से गरीब बन गए, बिल्कुल मुफलिसी का शिकार हुए, सेहतमंद से बिल्कुल बीमार हो गए, इस कदर बीमार कि सारा जिस्म छलनी हो गया फोड़ों से। फिर भी वो कहे कि जिस्म उसका है, जान उसकी है, हम तो उसका हक भी अदा नहीं कर सकते, अगर वो कुछ करता है तो करने दो। तो कहने का मतलब ये कि हम बीपी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। दवा के जरिए भी इसका कंट्रोल होता है, लेकिन नाज़रीन, आप जितनी ज्यादा एहतियात करेंगे डोज उतना कम होगा। अगर आप एहतियात न करेंगे तो डोज बढ़ता जाएगा। तकरीबन अमराज में यही बात है। अगर हम इम्तिहान की तैयारी कम करें तो ज्यादा टेंशन होता है और हमको जवाबात लिखने में मुश्किल होती है। अगर हम अच्छी तैयारी करें तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बीबी का मामला भी वैसा है। हम टेंशन को न लें, तनाव को न लें, झगड़ों को बढ़ने न दें। अगर कोई बात निकल भी जाए तो हम उसको सब्र करें। रमजान के महीने में हमें कहा गया कि अगर किसी से झगड़ा भी हो तो यही कहें कि मैं रोजे से हूं। तो मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि हम 11 महीने भी बकिया रमजान की जैसी तरबियत अगर हम इख्तियार करें, वैसा अखलाक और वफा शेवा अगर हम अपनाएं, तो यकीनन हम हर परेशानी से दूर रह सकते हैं। और जो टेंशन से दूर रहेगा वो हमेशा खुश खुर्रम रहेगा, बल्कि वो खुदा का महबूब बंदा रहेगा। खुदावंद खुद्दूस खुद इल्म गैब रखने वाला है, दिलों का हाल जानने वाला है। वो खुद समझ सकता है कि तकलीफ पर भी मेरा बंदा सब्र कर रहा है, उस सब्र का मैं उसको अजर दूंगा। तो मतलब कहने का ये कि हम किसी भी बात पर टेंशन न लें, परेशानी न लें, बल्कि उसका हल ढूंढें। क्योंकि परेशानी से परेशान होने से, तकलीफ में और भी फील होने से, या फिर एक तरह की मायूसी से वो मसला तो हल नहीं होगा, मसला अपनी जगह रहेगा, उल्टे हमारी सेहत खराब होगी। तो मैं नाज़रीन, हम सबसे गुजारिश यही करते हैं, क्योंकि बीपी का मर्ज तकरीबन लोगों को है, यानी आप 100 में से आप 90 लोगों को ले सकते हैं। अगर शरह देखें तो मेडिकल रिपोर्ट भी यही है कि ऐसा अरिदा है जो कब आता है पता नहीं चलता, कई सालों तक जिस्म में रहता है, लेकिन जब कोई बात हद से बढ़ती है तो ये सामने आता है। तो हम इसको, बीपी जो हमारा दुश्मन है, उसको अपने करीब ना आने दें, गुस्से पर काबू रखें, हर चीज पर हम मुस्बित रद्दमल जाहिर करें, परेशान न हो, बल्कि हर हाल में खुश रहें। तो फिर बीपी हमारे पास नहीं आएगा, बुलंद फिशार से हम दूर रहेंगे और हर किस्म के तनाव से पाक रहेंगे। और खुदा की ज़ात पे हमारा यकीन भी बढ़ेगा, और खुदा जो भी करता है बेहतरी के करता है। यही सोचकर हम टेंशन न लें और टेंशन से दूर रहें, तनाव से दूर रहें, तो हम सेहतमंद रह सकते हैं। नाज़रीन, अब एक जो वबा, मूजी वबा कह लीजिए आप, कोरोना की आई है, उसमें भी ये जो अमराज से मुतासरा लोग हैं, बीपी, हार्ट अटैक या फिर मुख्तलिफ किस्म के ज़ियाबतीस के हैं, ये लोगों को और भी ज़्यादा हमला होने के इम्कान बढ़ गए हैं। वो इसलिए कि जब हम एक मर्ज को दावत देते हैं तो वो दूसरे को अपना रास्ता बना कर अंदर जिस्म में पहुंचा देता है। तो फिर हम इस आम मर्ज बीपी से दूर रहें, हाइपरटेंशन से दूर रहें, बुलंद फिशार से दूर रहें, अपने आप को कूल रखें, कॉम्पैक्ट रखें, अपने आप को, अपना दिमाग ठंडा रखें। दिमाग ठंडा होगा तो आज़ा ठंडे होंगे और अपना हमारा हर काम बआसानी, बहुस्न खूबी और खुश असलूबी से होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको सेहत दे और सबको अंदर सब्र अता कर, सबको सब्र दे, और छोटी छोटी बात पर खफा होने या फिर रंजिश से दो चार होने से हमें महफूज रख, और तेरी ज़ात पर हमारा यकीन बढ़ा दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे गुजारिश के साथ कि जो लोग हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज, गुड बाय।